हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, प्लाज्मिड्स। एग्जाम पेपर में लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लाज्मिड क्या होते हैं। कई बार ये 3.5 नंबर में, कई बार 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में बेसिकली पूछा जाता है प्लाज्मिड क्या है। तो प्लाज्मिड के ऊपर आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिख कर जाना, क्योंकि एग्जाम पेपर में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले अगर आपको प्लाज्मिड को बहुत कम शब्दों में या इसके मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो ये बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, राइट। इसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं। ये फिजिकली सेपरेट होता है, जैसे बैक्टीरिया के अंदर जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए होता है उससे ये पूरी तरह से फिजिकली सेपरेट होता है और ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर पाता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मॉलिक्यूल है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, राइट। अभी आप लोग यहाँ से नोट डाउन करेंगे, जेकब तथा बोलामैन 1958-1960 ने बैक्टीरिया में एक ऐसी स्ट्रक्चर के बारे में बताया जो कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अलग स्वतंत्र रूप से या गुणसूत्र के सहयोग से कार्यरत रहती है। ऐसी स्ट्रक्चर को एपिसोम कहा गया। इसकी खोज के पश्चात बैक्टीरिया में अन्य प्रकार के कॉन्जुगेशन फैक्टर, सेक्स फैक्टर की खोज की गई। इनका निर्माण डीएनए से होता है तथा सर्कुलर होते हैं। ये फैक्टर कोशिका की संयुग्मन क्षमता, जो कॉन्जुगेशन क्षमता होती है, तथा आनुवंशिक द्रव्य डीएनए का ग्राही कोशिका में स्थानांतरण क्रिया का निर्धारण करते हैं। लीडरबर्ग 1952 ने सर्वप्रथम इन्हें प्लाज्मिड का नाम देकर बताया कि ये स्वतः रूप से उत्पन्न होने वाले डीएनए की द्विकुंडलित तंतु वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो जीन्स प्लाज्मिड के सहचर्य में रहती हैं तथा बैक्टीरियल कोशिका के विभिन्न जैविक गुणों का निर्धारण करती हैं। प्लाज्मिड में ऐसे जीन्स की संरचना 3 से 4 होती है। ये जीन्स बैक्टीरियल कोशिका के विएबिलिटी, एबिलिटी तथा ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करती हैं। बैक्टीरिया में 2 मेन प्रकार के प्लाज्मिड्स ज्ञात हैं। नंबर फर्स्ट कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड, नंबर सेकंड नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड जो होते हैं यह उन जीन्स का कैरियर यानी वाहक है जो डोनर सेल से रिसिपिएंट सेल्स में जाती है। कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड इस प्रोसेस को संपन्न करने में सहायक होते हैं। नंबर सेकंड पर आते हैं नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स। ऐसे प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन में सहायक नहीं होते हैं। स्टूडेंट अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की संरचना कैसी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यह है बैक्टीरियल सेल का डायग्राम, जिसमें ये इसका जीनोमिक डीएनए है और ये इसका प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है। ये प्लाज्मिड का डायग्राम है और इसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में लिखा गया है। प्लाज्मिड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यह डीएनए के द्विकुंडलित तंतुओं से निर्मित एक कॉइल्ड, एक वलयाकार स्ट्रक्चर होती है और प्रत्येक कुंडलित भाग सुपर हेलिकल टर्न का निर्माण 400 से 600 बेस पेयर्स होता है। इस प्रकार की व्यवस्था को कोवेलेंटली सर्कुलर कहते हैं। यहाँ पर आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये है बैक्टीरिया का जीनोमिक डीएनए और ये है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के अंदर रेजिस्टेंस ट्रांसफर फैक्टर, सेक फैक्टर एंड कोल्सिनोजेनिक फैक्टर्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अगर आप इस प्लाज्मिड को इस बैक्टीरियल सेल से निकाल दें तो ये बैक्टीरिया की जो डेथ है वो नहीं होगी, राइट। इसके अंदर एक और डीएनए, इसका मेन जीनोमिक डीएनए भी प्रेजेंट रहता है, यानी ये जो है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट है। ये सिर्फ कुछ ही फैक्टर को रेगुलेट करता है। ई कोलाई से कॉन्जुगेशन के अध्ययन के अनुसार प्लाज्मिड, सेक्स फैक्टर या एफ फैक्टर दाता कोशिका में जो डोनर सेल है उसके अंदर ये पाया जाता है, जो कि एक मेल फैक्टर होता है, राइट। कॉन्जुगेशन के समय दाता कोशिका से संबंधित कुछ जीन्स ग्राही कोशिका में संयुग्मन नाल द्वारा प्रवेश करते हैं, यानी कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा एंटर करते हैं, जिसके फलस्वरूप जो रिसिपिएंट सेल होती है, जो ग्राही कोशिका होती है, वो द्विगुणित हो जाती है। और यह द्विगुणित अवस्था अल्पकालिक होती है, क्योंकि थोड़े समय पश्चात ही विभाजन प्रक्रिया के कारण इन अतिरिक्त जीन्स को बैक्टीरियल डीएनए से अलग होना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो गुणसूत्र होता है वो अगुणित हो जाता है और प्लाज्मिड दाता कोशिका में स्वतंत्र हो जाता है। दाता कोशिका कुछ समय पश्चात ही मृत हो जाती है। यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करेंगे, जो डोनर सेल है वो कुछ समय पश्चात ही डेड हो जाती है, मृत हो जाती है। और किन्हीं परिस्थितियों में जो डोनर सेल कुछ समय पश्चात मृत हो जाती है। किन्हीं परिस्थितियों में जो डोनर सेल है वो संपूर्ण गुणसूत्र जो होता है, वो जो क्रोमोसोम है, वो प्लाज्मिड ग्राही कोशिका में पहुंच जाता है, जिसके कारण जो ग्राही कोशिका है, जो रिसिपिएंट सेल्स होती है, वो डोनर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा जो प्लाज्मिड है वो उसी के अंदर चला जाता है।
यद्यपि इनकी जो रेप्लिकेशन है वो भी गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के समान ही होती है, परंतु प्लाज्मिड में यह प्रक्रिया स्वयं नियंत्रित होती है, खुद सेल्फ कंट्रोल होती है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि प्लाज्मिड की पुनरावृत्ति जो रेप्लिकेशन है वो भी उतनी ही बार हो जितना कि गुणसूत्र की रेप्लिकेशन होती है। प्रत्येक प्लाज्मिड एक अनावश्यक जीन, एक नॉन इसेंशियल जीन होता है। इनसे कोशिका की जो विएबिलिटी तथा वृद्धि प्रभावित नहीं होती है। इसी कारण इन्हें अनावश्यक यानी डिस्पेंसेबल ऑटोनोमस एलिमेंट भी कहते हैं। प्लाज्मिड का एक सामान्य उदाहरण एफ फैक्टर है, जो जीवाणुओं में मेलनेस निर्धारित करता है। यह फैक्टर गुणसूत्र से संबंध नहीं होता है। इनकी एक कोशिका से दूसरी कोशिका को स्थानांतरण कोशिकीय संपर्क अथवा किसी बाहरी माध्यम से एजेंसी द्वारा होता है। अब बैक्टीरिया के अनेक ऐसे लक्षण ज्ञात हैं जो प्लाज्मिड द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो कंट्रोल होते हैं। बैक्टीरिया कोशिका के प्रभावित होने वाले जो लक्षण के आधार पर निम्नलिखित 9 प्रकार के प्लाज्मिड विभेदित किए जा चुके हैं। नंबर फर्स्ट, एफ फैक्टर फॉर फर्टिलिटी। नंबर सेकंड, आर फैक्टर फॉर रेजिस्टेंस। नंबर थर्ड, कोल फैक्टर राइट फॉर कोल्सिजेनी। नंबर 4, स्तनधारियों को रोगजनकता देने वाले फैक्टर। स्यूडोमोनास का विघटनकारी प्लाज्मिड। मर्करी रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस का ट्यूमर प्रेरित करने वाला प्लाज्मिड। स्टेफाइलोकोकस ओरियंस का पेनिसिलिनेज प्लाज्मिड। नंबर 9, क्रिप्टिक प्लाज्मिड। तो कुछ इस तरह के प्लाज्मिड इस समय ज्ञात हैं। इसके बाद स्टूडेंट प्लाज्मिड के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।